वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है दिल्ली टू मनाली 500 किलोमीटर इन 10 आवर्स, मनाली's एंडलेस विस्पर्स। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें इनकी चैनल को, उसके अलावा व्लॉग चैनल की इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। बहुत खूबसूरत। ये स्मॉग मुझे लग रही है, या वाओ केबल कार, बैलून, हॉट एयर बलून, नाइस। येलो ऑरेंज वाला कितना प्यारा लग रहा है। सोलो राइड टू मनाली। भाई काफ़ी दिनों से एक ही चीज़ थी ज़िंदगी में, एग्ज़ाम्स। और फिर एक दिन बैग उठाया, मनाली लिख के गूगल मैप्स डाला, मोटरसाइकिल स्टार्ट की और शहर को थोड़ा पीछे छोड़ दिया और मैं आगे बढ़ गई अपने लिए। सुबह के 6:30 हो गए हैं एंड मौसम सुबह सुबह थोड़ा प्लेजेंट है, बाकी सनराइज़ हो गया है। बाकी अभी आसपास खेत है तो थोड़ा थोड़ा फॉगी माहौल है एंड अप्रैल आ गया है एंड अपनी नई राइड शुरू हो गई है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे ही एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए मैंने सोचा कि एक छोटी सी ट्रीट तो खुद को देनी बनती है, तो चलो मनाली घूम कर आते हैं। वैसे अभी तो मेरा प्लान है सबसे पहले मनाली जाने का, उसके बाद देखते हैं हिमाचल में कहाँ घूमना है। जहाँ मेरा मन करेगा मैं वहाँ जाऊँगी। फिलहाल ये राइड मेरी सोलो है। दिल्ली से मनाली 500 प्लस किलोमीटर्स है एंड टाइम लगता है बाइक से 9.5 घंटे, तो 6-7 बजे भी पहुँच जाऊँगी तो चलेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, NIT है ये मेरे बगल में। बाकी मैं अर्बन एक्सटेंशन रोड से आई हूँ। उसकी एक ख़ास बात ये है कि वो दिल्ली का ट्रैफिक क्रॉस करवा देता है, नरेला क्रॉस करके निकालता है। तो आप सीधा NH44 पे आते हो सिंगू बॉर्डर के पास। बाइक अच्छी खासी स्पीड में वो जब उठाती है ना, सिंगू बॉर्डर यहाँ से 4 किलोमीटर रह जाता है। यहाँ की रेड लाइट पे तो मैं पहली बार रुकी हूँ, शायद मैंने ध्यान भी पहली बार ही दिया होगा कि यहाँ पे रेड लाइट है। टैंक फ्यूल अप करवाते हैं, फुल कर दो टैंक। 95 नहीं, नॉर्मल। हमारे उधर 95 को हाई ऑक्टेन कहते हैं। चलो भाई निकलते हैं। ये लाइन से 3 पेट्रोल पंप है और पहला वाला हमेशा भरा रहता है। लाइन से 4 पेट्रोल पंप है एक्चुअली, 4 भी नहीं यार, 5 हैं, 3 उधर 2 इधर। पहला वाला हमेशा भरा रहता है और बाद वाले थोड़े खाली रहते हैं। लो ये छठा आ गया लाइन से, तो बॉर्डर पे आपको भरपूर पेट्रोल मिलेगा। हैं? बॉर्डर है, बॉर्डर और थोड़ी सी भीड़ भी मिलेगी। पता नहीं, वैसे वो उन्होंने बॉर्डर लाइन बोली होगी। वेलकम टू हरियाणा। तो चलो दिल्ली अपना क्रॉस हो गया है, दूसरा बॉर्डर है। हरियाणा में एंट्री करते हैं। हरियाणा के बाद एंट्री करेंगे पंजाब में एंड देन अपना फाइनल डेस्टिनेशन स्टेट हिमाचल प्रदेश। पहले हरियाणा लगता हटो था, हटो पंजाब। जाने दो, बहुत दिन बाद मैं कहीं जा रही हूँ। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल स्टेट्स अलग अलग होंगे। मुझे अभी भी यही लगता था हरियाणा जो है ना वो पंजाब के साथ कल्चर मिलता है ना। इसको थोड़ा ही टाइम हुआ है अलग हुए। वाह वाह वाह। 17 सुबह सुबह एक तो जाम कम मिलता है, ऊपर से मौसम बढ़िया होता है तो मज़ा आता है यार। बाकी ये रास्ता तो हम लोग पता नहीं कितनी बार क्रॉस कर चुके हैं। 1 महीना पहले ही एग्ज़ाम से पहले जो मेरी लास्ट राइड थी वो स्पीति की थी, तो अम्बाला तक तो सेम रास्ता है। हवा अभी भी थोड़ी सी ठंडी है। कल रात में बारिश हुई थी, कल पूरा दिन बारिश हुई थी रुक रुक कर, तो थोड़ा मॉइस्चर वाली हवा है, तो अजीब सी ह्यूमिड चिपचिपी सी लग रही है।
बाकी अभी मौसम जैसा भी रहेगा, दिन में 11-12 बजे के आसपास गर्मी होगी वेदर प्रेडिक्शन के हिसाब से। तो रूपनगर तक मौसम ऐसा ही रहेगा जैसा इधर है। बाकी फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा ठीक होना शुरू हो जाएगा। सुंदरनगर में 1 डिग्री गिरेगा, मंडी में 1 और डिग्री गिर जाएगा, और फिर और टनल के बाद बढ़िया मिलेगा। तो पुराने नाम होते हैं, ऐसे ही थे। बी माई पिलियन ऑन दिस हिमाचल एक्सप्लोरेशन राइड। मेरी बाइक का अपना मनपसंद कोना पकड़ लो सब लोग, एंड सब साथ मिलके मज़े करेंगे, सब साथ मिलके एक्सप्लोर करेंगे। क्योंकि कुछ रिवॉर्ड्स होते हैं जो तुम खुद को देते हो। कोई मार्क्स नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं, सिर्फ खुली हवा और एक खुला रास्ता। कोई प्लान नहीं, कोई डेडलाइन नहीं, बस एक सीधा रास्ता और उसके आगे पहाड़। बाय झिलमिल। इस बार मैं झिलमिल में नहीं रुकूंगी। फ़िलहाल मेरा प्लान यही है कि सुबह सुबह मौसम ठंडा है और अभी 2-3 घंटे ठंडा रहेगा, तो जितना मैं सुबह सुबह कवर कर सकती हूँ उतना मैं कवर कर दूँगी। क्योंकि झिलमिल में एक बार रुक गई तो आधा पौना घंटा कहीं नहीं गया, तो एक तरीके से वो थोड़ा वेस्ट ही हो जाएगा। क्योंकि अभी गर्मी का माहौल है, थोड़ा गर्मी आने लग गई है, तो सुबह सुबह जितना कवर हो जाए उतना बेटर है। एंड मैंने ब्रेकफास्ट तो कर ही रखा है। एक हेल्दी फुलफिलिंग ब्रेकफास्ट करके आई हूँ। दूध, मूसली, बादाम और केले। दूध मूसली का मिलेगा, मोस्टली का है। ओ भाई साहब, भयंकर तरीके से डिवाइडर में घुसाया है पूरा टेढ़ा करके। वो तो पूरी रोड ब्लॉक है। मतलब फिर अब ये सब यू टर्न ले लेके जा रहे हैं ट्रक्स। इतनी बड़ी ट्रॉली थी वो, उसमें भूसा भरा था कि उसने पूरा रोड घेर लिया। अरे यार, ये सब लोग इस वेट में खड़े हैं कि जाम है आगे और खुलेगा धीरे धीरे। ऐसे केस में इधर ना वो लगा देना चाहिए, बैरिकेड्स लगा देने चाहिए कि आगे रास्ता बंद है, सर्विस लेन से जाओ। ये तो बहुत लंबा जाम लग गया उस चक्कर में। पहले 100 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं, 405 किलोमीटर्स मोर टू गो। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की यात्रा के लिए आपका धन्यवाद। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र। तो एक एक करके सारी सिटीज़ हमने क्रॉस कर ली। पानीपत, सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र। अब बस अम्बाला क्रॉस करना बाकी है और फिर अपनी एंट्री होगी पंजाब में। लास्ट टाइम इसी ब्रिज पे एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण पूरे रास्ते में बहुत ज़्यादा जाम था। ये वो लेके चल रहा है तूड़ा। जगह दे दो भैया मुझे प्लीज़। तूड़ी होती है। नहीं वो नहीं, मैं इनके पैनियर्स देखो, हमारे वहाँ पे तो वैसे वो लोहे के पैनियर्स अलग होता है ना यार। इस फ्लाईओवर पे फिर से जाम मिल गए और उसमें रास्ता पूरा लाल ही दिखा रहा है। कभी भी पता नहीं क्लियर क्यों नहीं मिलता है ये रास्ता। ऑलमोस्ट 2.5 घंटे में मैं अम्बाला क्रॉस कर दिया मैंने। मतलब अम्बाला में ही हूँ, पंजाब आने वाला है, बट यहाँ पे मेरा टाइम लग जाएगा। अब ये जाम क्रॉस करके कहीं पे रुकते हैं, थोड़ा खाना पीना करते हैं, थोड़ा रेस्ट मारते हैं, पानी वानी पीते हैं। चलो भाई का ये फायदा आगे होता है। आगे वो साइड है से निकल जाओ। पट्टे ओए, पट्टे है ना। ये जगह तो पट्टे बहुत ही है हैं। इन दोनों के बीच में, पर हाँ पट्टे लगे। ये देख रहे हो ये क्या लेके जा रहे हैं? क्या है ये? धनिया है ये शायद पूरा। नहीं निकल तो सकते ही हैं यार। ऐसे नहीं होगा, पट्टे लग रहे हैं, पट्टे। शायद चारा ही होगा। थोड़ा तो हमने क्रॉस कर लिया है साइड से। इंडिया में लोग थोड़ा रूल रेगुलेशन से कम ही चलते हैं। पुलिस वाले खुद हेलमेट नहीं लगाते। ट्रेन जा रही है भाई, ट्रेन। और कुछ तो है, पुलिस खड़ी है इधर। इधर भी कुछ हुआ है। क्या बैठ है, व्हील मार रहा था। ओहो, ट्रैक्टर ख़राब हो गया। ट्रैक्टर को टो करने के लिए एक ट्रक मंगवाया है। अच्छा, पुल भी छोटा है ना। बस उसी का जाम था। लो भाई, ये तो जा दुश्मन भाग हुआ है। ये हरियाणा का बॉर्डर हमने क्रॉस करा। एंड लेफ्ट वाला रास्ता चंडीगढ़ और शिमला वाला रास्ता है। ये वाला रास्ता जाएगा लुधियाना, मनाली। यहाँ से हम लेंगे लेफ़्ट दिखा रहा है।
आई थिंक ये पटियाला के लिए चला जाता है सीधा। यहाँ से हम लेंगे फ्लाईओवर के नीचे से राइट। चंडीगढ़ का रास्ता यहाँ से भी है, सीधा है राजपुरा। डेरा बस्सी भी आसपास ही है। रूपनगर, बन्नूर, मोहाली, खरर। तो अभी रामनगर चल रहा है और सिंगल रोड शुरू हो गई है, NK फिल्म सिटी। ये फिल्म सिटी है। डिलीवरी का इतना बड़ा गोडाउन है उधर। इस रास्ते में मोस्टली गोडाउन्स हैं सब। क्या डिलीवरी हो सकता है कुछ और का हो। एक आगे भी ढाबा है क्या? सिरसवाल टूरिस्ट ढाबा। यहाँ पे चाय पी लेते हैं, ढाबा खोल लिया। बस इतना ही काफ़ी है। हार गए थे ना, हाँ वही। आने ही वाला। लेकिन छाव देखिए में वो लगा प्रधान जी देती के हूँ। ढाबे पे नहीं गई। पहलवान जी का ढाबा। तो अभी मैं रुकी हूँ एक चाय ब्रेक Nice के लिए चाय और मैं सुबह से 235 किलोमीटर्स कवर कर चुकी हूँ और अब जाके मैं रुकी हूँ। बाकी अभी बहुत गर्मी प्यारी बढ़ चाय गई पाई है। है। अब चाय पीऊँगी, आधा घंटा जाएगा उसमें और आधे शेर घंटे बाद वाले आऊँगी बने तो हुए गर्मी हैं। और ज़्यादा बढ़ पहली दफा मैंने देखी जाएगी। इतनी बट fancy एनीवेज ज़्यादा टाइम की गर्मी बचेगी नहीं। आई थिंक 2 घंटे का रास्ता लगभग रहेगा जिसमें मुझे गर्मी मिलने वाली है, क्योंकि बिलासपुर यहाँ से 2 घंटे दूर है। फिर बिलासपुर के बाद तो अच्छा मौसम मिलना शुरू हो जाएगा एंड शाम होते होते तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलो चाय पी लेते हैं चल के। कैसे हो आज गर्मी का हो गई है मूवी? भाई पीक पर। बहुत तेज़ धूप है। डॉट 11 बज गए हैं और जो 11 से 3 का टाइम होता है ना, वो सबसे गर्म पीक होता है होती है। दिन का। पर्सनल एंड वो भी अभी थोड़ी पहनी है देर ना, किट और ये पूरी। सिंगल रोड चलेगी, बाकी फिर बढ़िया हाईवे आ जाएगा। इस की रास्ते वजह पे से मैं बड़ी 2 गर्मी साल लगती बाद है। आ रही हूँ। इससे पहले मैं 2 बार आई हूँ, 2024 में जब जिभी जा रही थी तब, और 2024 में ही जब लद्दाख गई थी तब। मनाली में बाइक से 2 साल बाद ही जा रही हूँ। तो हिमाचल घूमे बहुत टाइम हो गया था यार, तो मैंने सोचा कि हिमाचल को ही अच्छे से एक्सप्लोर कर लेते हैं। लास्ट राइड स्पीति की थी, अभी मनाली घूमेंगे और देखते हैं और कहाँ कहाँ जाएंगे हिमाचल में आगे। बस आई थिंक किसी के साथ सिंगल रोड ख़त्म होती है। हमें कुराली के लिए ये वाला कट लेना है, लेफ़्ट वाला सीधा जा रहा है लांडरा। अरे भाई 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 सही है बड़ा, यहाँ पे भी इस तरह करते हैं वन वे। बट अभी रोड अच्छी आ गई। हाँ बाइकर्स भाई, दिल्ली की 2 बाइक्स, वाओ मैन। ये आ गया बढ़िया हाईवे। यहाँ पे मजा आएगा भाई चलाने। आई थिंक ये नया ही बना है, क्योंकि 2 साल पहले ये इतना अच्छा नहीं था। 6 लेन है वो, सिंगल साइड पे 6 लेन, तब कम हो गई। मनाली रह गया है बस 265 से इंडिया के और highway अपने काफी किलोमीटर्स हो गए हैं 238। ऑलमोस्ट आधा डिस्टेंस हाईवे हम बंदा कवर कर वन वे चुके आ हैं। रहा है। ये तो अबे, बहुत इनका तो सुंदर कोई कुछ रास्ता नहीं है कर यार। सकता। क्या रोड है भाई साहब। बड़ा मस्त। आई एम कमिंग मनाली, आई एम कमिंग हिमालयाज। ये हमने एक और लेफ़्ट टर्न लिया रूपनगर के लिए। अभी सुंदर नगर आने वाला है इसके बाद। हाँ। बोले कितना प्यारा है। रूपनगर आ गया है और थोड़े थोड़े करवे रास्ते ना रूपनगर से ही शुरू हो जाते हैं। धर्मशाला ऊना। धर्मशाला का जो क्रिकेट स्टेडियम है, वहाँ पे मैचेस देखने में कितना मज़ा आता होगा ना। उधर है IPL के मैचेस हैं, लेकिन वो मई में है और 3 मैचेस हैं पंजाब के। तो इस समय अगर हो रहे होते वहाँ पे तो मैं पक्का जाती। मतलब एक तो आप क्रिकेट मैच देख रहे हो, ऊपर से ऐसे व्यूज़ हैं तो डबल एंटरटेनमेंट हो जाता है। ये कैनाल जो नीचे जा रही है, इसका पानी इतना साफ़ है ना, बिल्कुल नीला। अभी था हाँ, इसका नजर आ रहा है। अहमदपुरा
अहमदपुर आ गया है, अहमदपुर। अब ज़रा थोड़ा सा ना लैंडस्केप बदल गया ना। सुंदर रास्ता तो ऑलरेडी शुरू हो गया है और पहाड़ भी मेरे को दूर दिखाई दे रहे हैं, धुंधले धुंधले। बहुत इल्यूमिनेशन होता है ये। हाँ, दूर दूर नज़र आते हैं। नज़र आ रहे हैं? तुम्हें आ रहे हैं? नहीं। अभी बहुत फूड कोर्ट्स बन गए हैं रास्ते में, 2 साल पहले इतने नहीं थे। ये भी देखो कितना बड़ा सा, कितना सही बन गया है। लेफ़्ट में कोई आएगा तो रुकेंगे, रुक के थोड़ा लंच कर लूँगी हल्का फुल्का। बाकी आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, आसपास ही है। तो बाइक I में ये think फायदा होता है, 20-25 किलोमीटर होगा। कुछ भी यहाँ खा लो। से मनाली के लिए लेना है राइट वाला कट। ये लेफ़्ट जा रहा है आनंदपुर साहिब। ये ऊपर वाला लेना है भाई, ऊपर वाला। वो आया पहाड़ नज़र। पैदल चलने वालों के लिए बनाया हुआ रास्ता है। भाई ये कैनाल का पानी देखो यार एक बार। नंगल भी वहाँ से सीधा ही जा रहा था। क्या सीधा द्वारा? क्या आपको पहाड़ दिख रहे हैं? हाँ, हल्के हल्के वो अभी तो छोटे छोटे से पहाड़ दिख रहे हैं आगे। वैसे हिमाचल भी आने ही वाला है बस। सामने पहाड़ है कि दरख्त है? दरख्त है। नहीं, इधर नहीं, बिल्कुल सामने दरख्त दरख्त है। है। हाँ। भाई बट क्या रास्ते हैं, मतलब ये ना अब बहुत उसमें बढ़िया। वो अम्बाला के बाद जब आप मनाली वाला टर्न पहाड़ों लेते में जब आप एंटर हो, होते उसके हैं बाद ना, थोड़ी अभी देर वो के लिए रास्ते सिंगल आगे रोड में लगता है। चलेगी और वो सिंगल रोड खत्म होने के बाद जो बिल्कुल रास्ता सामने से है जैसे ना लुइयन पूरा पहाड़ का आगे क्रिएट तक हो बढ़िया रहा है Dunes एकदम। आ गई। नहीं, बिल्कुल सामने ऐसे इल्यूजन क्रिएट हो रहा था बड़े पहाड़ का। यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है? बरिस्ता, बास्किन रॉबिन्स। नहीं यार, कॉफ़ी तो नहीं पीनी मुझे, ना ही आइसक्रीम खानी है। ये अच्छा मोटरसाइकिल का टोल टैक्स नहीं होती। बड़े पैसे बचते हैं। बस अभी सुन पहाड़ आ गए हैं जी और यहाँ से हिमाचल भी शुरू होता है, अपना डेस्टिनेशन स्टेट। वाह, सुंदर वैली दिखनी शुरू हो गई। मस्त है यार। वो देखना कहाँ कहाँ घर बने हुए हैं। अरे भैया जी, रॉन्ग साइड। लैंडस्लाइड हुई है यहाँ पे। राइट ओपनिंग की साइड है तो ऑन हो गया राइट। अभी आई थिंक टनल शुरू होने वाली है बहुत ही जल्दी। अच्छा पहाड़ पे लो है ना। बाय, हिमाचल आ गया, हिमाचल आ गया बाय। पहाड़ में है ना बाइक की जाने स्पीड भी दो, स्लो हो गई है। जाने दो गाइस। तो अभी सबसे पहले आएगा बिलासपुर, फिर आएगा सुंदरनगर। ये पर्पल फ्लावर्स कितने सुंदर लग रहे हैं पेड़ पे। स्पीड कैमरास। ये बड़े खतरनाक होते हैं। पहाड़ पे ऐसी खुली तस्वीरें सड़क हो लेते ना हैं। और कर्वी हो तो उस पे चलाने में मज़ा एक अलग ही आता है। और हाईवे पे जब हवा तेज़ होती है ना तो बस शहर के शोर की जगह सिर्फ इंजन की आवाज़ बजती है। तब बड़ा लगता है सुकून कि यही तो चाहिए था। सही बात है। देवभूमि हिमाचल में आपका हार्दिक स्वागत है। टनल नंबर 1। इसको पेंट किया ये बड़ी धूल धूल सी है यार इस टनल में। टनल एग्जिट करते ही नज़ारे बिल्कुल बदल गए भाई। बड़े पहाड़ आ ऐसा गए। फील हो रहा है सदियों बाद जैसे आई हूँ पहाड़ों पे। नीचे सतलुज रिवर है, उसका पानी फिलहाल इतना गंदा दिख रहा है, मड मैला। बारिश हुई होगी ना।
बारिश हुई। ओ ये कंस्ट्रक्शन है या लैंडस्लाइड है इतनी बड़ी? लैंडस्लाइड, कंस्ट्रक्शन लग रही है ना। शायद ये पहाड़ टनल काटा नंबर 2। अब जितने भी टनल आती जाएंगी, जितने भी टनल मैं क्रॉस करती जाऊंगी, हर एक के एग्जिट पे नज़ारे पड़ते जाएंगे। ये तो खैर ज़्यादा लंबी नहीं है, 1 थोड़ी लंबी है। इधर भी जाम। ये देखो रिवर का पानी थोड़ा ग्रीनिश ग्रीनिश है। ये कौन सा रिवर है? शिमला। कोई और भी शिमला है क्या हिमाचल में, या यहाँ से भी शिमला आता है? हाँ आई थिंक मंडी से रास्ता तो है शिमला जाने का भी। मंडी ऐसे मल्टीपल ब्रिजेस बड़ी आपको famous मनाली जगह के है। रास्ते में ही मिलेंगे। मंडी में बड़े फेस्टिवल। ये मनाली के रास्ते के सिग्नेचर ब्रिजेस हैं। ये है गोबिंद सागर, इसका भी पानी फ़िलहाल मड़मैला है। टनल नंबर 3 टुन्नू नाम की जगह है ये। टुन्नू में टनल में टनलिंग करेंगे। ओके बस रास्ते एक बना रास्ता हुआ था। यहाँ से भी कटता है मैंने शिमला देखा। के लिए। ये राइट बिलासपुर की तरफ जा रहा है, वहाँ से शिमला का भी रास्ता आता है। हमें जाना है लेफ़्ट, और आगे एक रास्ता मंडी से भी कटता है शिमला के लिए। पहाड़ों पे भी गई जाओ, ऐसे लगता है जैसे आप ज़मीन पे हो। लो भाई एक हाँ। सुंदर सा फूड कोर्ट आ गया है, द फूड KFC। स्ट्रीट। यहाँ पे लंच करते हैं। पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा हट, KFC, कोस्टा कॉफ़ी। कोस्टा पे गई हैं। मनाली बस यहाँ से 160 किलोमीटर रहता है, तो 3.5 घंटे और लगेंगे। बाकी मौसम अभी बहुत ही सही हो गया है, तो गर्मी नहीं लगेगी। टाइम हो गया है एग्जैक्ट 1:43। एंड मौसम अभी ठीक हो गया है, टेम्परेचर अराउंड 30 डिग्री है, तो ज़्यादा गर्मी तो लग नहीं रही है। बाकी अब जितना ऊपर जाते जाएंगे, जितना आगे जाते जाएंगे, उतना ही टेम्परेचर और प्लेजेंट होता जाएगा। यहाँ पे तो 30 में भी बहुत। अब लंच करके मैं भी फुल चार्ज हो गई हूँ, और जब रोड रही है ऐसी हो तो थोड़ा बाइक भगाना तो बनता है यार। पता चल रहा है साइड से एक बाइक भाग रही है। स्पीड कैमरा। स्लो हो गई। ज़्यादा नीचे। ओ वाओ, नीचे वैली देखो कितना सही लग रहा है, वो खेत टाइप जो एक बना हुआ है। मेरा स्पीड कैमरा पता ना सामने आ रहा है। मतलब ऐसे स्लो डाउन हो जाता है। प्रो बाइक कर रहे हैं। ये टनल नंबर 4 है, और ये ठंडी है भाई। बाकी सब ये टनल्स कि में मौसम लाइट change एकदम हो बढ़िया रहा है। और जो अल्टीमेट टनल है अटल टनल, उसमें जाने को मिल जाए मज़ा ही आ जाएगा। अभी पिछले कुछ टाइम से रुक रुक के स्नोफॉल हो रही है अटल टनल के आसपास, तो पता नहीं अभी क्या सीन है। कभी बस गाड़ियों को जाने देते हैं, कभी गाड़ियों में भी बस 4x4 अलाउ होती है। तो अगर बाइक जाने को मिल जाए वहाँ पे तो मज़ा आ जाएगा। मेरा बड़ा मन है आगे सिसु की लॉन्ग दारचा वारचा तक घूम के आने का। तो भाई सुंदर नगर आ गया है अभी, और मौसम इतना तेज सही है हो गया है ना, सुंदरनगर। बहुत प्लेजेंट सी हवा है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है। और अभी बॉडी फिर से चार्ज हो गई है, ऐसा लग रहा है कि रात के चाहे 10 बजे तक बाइक चलवा लो, मैं चला लूँगी। अभी जो बारिश हो रही है ना पिछले दिनों में, उसका ये बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है मौसम पे। और अभी अप्रैल भी है, वरना जून जुलाई में इधर आओगे तो और टनल से पहले आपको गर्मी ही गर्मी मिलेगी। मंडी तो ऐसा उबल रहा होता है ना जून जुलाई में। अंकल का स्कूटर धुआं कितना छोड़ रहा है। कलर मस्त है बट इसका पेस्टल। ये वाला रास्ता आई थिंक पालमपुर की तरफ जाता है। कितने प्यारे होते हैं पालमपुर। पालमपुर शायद। में भी है ना
बाकी है। अप्रैल में इतनी ग्रीनरी होती नहीं है, मैं मतलब उसमें मैंने थोड़ी पालमपुर। कम ग्रीनरी एक्सपेक्ट करी थी, बट वही अगेन जो बारिश वाला सीज़न चल रहा है ना अभी, उसकी वजह से हरियाली कायम है। और जून जुलाई में तो बिल्कुल ही ऐसा होता है, बिल्कुल भूरे पहाड़ हो जाते हैं। फिर पहाड़ करते हैं बारिश का वेट, और फिर बारिश के बाद सितंबर कक्के में हो जो जाते हैं ग्रीनरी पहाड़। होती है ना, अगस्त पूरे। सितंबर में, वो अलग ही होती है। अभी अपने साथ साथ चल रही है ब्यास रिवर, सतलुज बंडी में पालमपुर की तरफ चली गई, और अभी ब्यास है। हाँ तो ब्यास से ट्रिब्यूटी है ना उसकी, सतलुज की। भाई अभी क्या पानी रोड इतना है। लग नहीं रहा, शायद डैम है मनाली पीछे। बस 100 किलोमीटर बचा है, मैंने 400 किलोमीटर चला लिया है और थकान नहीं हुई है, तो क्योंकि नहीं बाद होती। में अभी मौसम सही हो गया है तो मस्त मज़ा आ रहा मैदानी- है। टीटी मैदानी वाला इलाकों फुल में जोश होता है। में, फुल स्पीड में भागते हुए। मौसम अच्छा हो ना, साथ में रास्ता भी हाँ। अच्छा ओ हो। ओ ओ ओ और अगर आप बाइक लवर हैं तो नहीं, राइड यहाँ से भी करेगा रास्ता ज़्यादा। ना है, बहुत डैम सही आ बन गया। गया। नो ड्रोन जोन, ओके। मैं वो कहता 2 ना, गेट पानी- खुले हुए हैं इस डैम के। हाँ, पानी ये थोड़ा इसका है, रिजर्वायर तो है। पीछे डैम बना गर्मी हुआ है। में जून जुलाई के मौसम में, जून जुलाई के सीज़न में यहाँ इतना जाम होता है, बहुत लंबा लंबा जाम होता है, बहुत दूर दूर तक, क्योंकि जब बहुत लोग आते हैं घूमने। और अभी तो ऐसा है कि अप्रैल है ना, तो नया सेमेस्टर शुरू हो रहा है स्कूल में, तो ज़्यादा लोग हैं नहीं। अभी जाने वाले कम हैं, वापस आने वाले ज़्यादा लोग हैं। पानी रोका हुआ ना है ना। जिया डैम है ना। जिंदगी अब एक पीछे पल काफी ही यहाँ पे डैम पीछे बना होगा ना, तुझसे हो तो जैसे जैसे आगे जाएंगे, ले पानी थोड़ा कम होता 512, मनाली 86। अभी आगे पूरा खुला होता ना, बारालाचला अभी बंद ही होगा। अभी खुला होता तो मज़ा ये आता चीज़ यार, अच्छी रोड थोड़ा ले बनाया तक हुआ घूम के आती। ये देखो नई टनल बन रही है, वाह। आई थिंक वो वही टनल है जो बन रही थी, वो ऐसे जाएगी सीधा इस पहाड़ के अंदर से आकर। अगर ये वही टनल है तो फिर रास्ता काफ़ी छोटा हो जाएगा। अब देखना ये है कि ये निकलेगी कहाँ पे। ये देखो वापसी आने वाले लोग कितने सारे हैं, जाने वाले बहुत कम हैं। अच्छा ये यहाँ से भी जा रही है, ये यहाँ से सीधी जा रही है ऊपर। काफी लंबी, ये वाला ब्रिज देखो कितना सही लग रहा है। काफी रास्ता तो है। ओके, तो ये सामने आके ये सीधा रास्ता आ रहा है, ये इसी टनल से। टनल के सामने निकलेगा, टनल नंबर 11। तो ये टनल नंबर 10 बन रही है फिर पीछे। ये क्या है, विंड मिल? जो भी बन रही है इतना छोटू सा विंड मिल। टनल नंबर 11 भी बन रही है। यहाँ से हम लेंगे लेफ़्ट, ये है और टनल। सीधा रास्ता ये चला जाता है जिब्बी की तरफ, जिब्बी से जलोरी पास होके फिर नारकंडा होके शिमला, और ये टनल हमें लेकर जाएगी कुल्लू। काफी रॉ लग रही है ना। ये अंदर से लाइन से 12 टनल आएंगी और ये है लास्ट और टनल। इसके बाद फिर कोई टनल नहीं है, सीधा कुल्लू मनाली आएगा। भाई को बहुत जल्दी है। मुझे याद आया। हाँ, कुछ लोगों को बड़ी जल्दी होती है। ये आगे। काफ़ी पुरानी टनल है, अंदर से देखो ये जो बाउंड्री है ये पहाड़ी है, अलग से कोई उसको सीमेंटेड वो नहीं करा हुआ, प्लेन। और धूल थोड़ी रहती है यार इन टनल्स में। अटल टनल 94, ले 492। बाकी ग्रीनरी तो बढ़िया है और आसमान भी अभी खुला है फ़िलहाल। अब बारिश का पता नहीं, बारिश हो सकती है मनाली में या मनाली से आगे, और अटल टनल के आसपास स्नोफॉल भी हो सकती है, कुछ भरोसा नहीं है, बस जाके ही पता चलेगा जो भी होगा। भाई नज़ारे तो बहुत हरे हरे हैं यार, इतना तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सुंदर लग रहा है, सुंदर, एक नंबर। बाय। तो भाई भुंतर से ही एक राइट रास्ता जाता है मणिकरण के लिए, पार्वती वैली के लिए, जहाँ पे बहुत अच्छा। महादेव का टेम्पल और एक गुरुद्वारा साथ साथ पे है, जिस रास्ते में कसोल आता है। पार्वती वैली भी बहुत सुंदर है। अब मुझे ये नहीं पता कि मणिकरण से आगे जाके क्या है, मैं मणिकरण तक ही गई हूँ, बट रास्ता बढ़िया है, वो भी धूल से भरा है लेकिन, और थोड़ा नैरो है। तो जो कौन सी बस होती है, रोडवेज़ वाली जो बसेस होती हैं, वो ड्राइवर तो आपको पता ही है फिर कैसे चलाते हैं, तो थोड़ा ख़तरनाक सा बना देते हैं वो लोग ज़्यादा उस रास्ते को। ओ भाई, क्या अगर ये कुल्लू है तो भाई बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, आंखें हट नहीं रही है।
वनीकरण यहाँ से ऐसे बात 31 है। करते मनाली बदल रह गया है बस 49 किलोमीटर्स। उसके बाद क्या होगा वो ये हमें वाला पता जो है। रास्ता है गोल चक्कर से राइट, ये जाता है, ये लेफ़्ट जाता है बात है, भुंतर बहुत के खूबसूरत अंदर, भुंतर एयरपोर्ट की साइड। कितना प्यारा लग रहा है सामने पहाड़। ये भुंतर है, दिस इज़ नॉट कुल्लू, बट भाई कितना सुंदर है, एकदम हरा है और बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पे ड्रोन नहीं उड़ा सकते क्योंकि भुंतर में एयरपोर्ट है। ये ब्रिज पे क्या कपड़े से टांगे हुए हैं भाई वो टेंट में नहीं लगाते हैं ऐसे पेस्टल पेस्टल कलर के, ऐसा लग रहा है वो सुखाए हुए हैं धोके। होटल होगा ना? बन रहा शायद। कुल्लू वैली में ब्यास नदी साथ साथ चलती है, जैसे कोई पुराना दोस्त मिल गया हो। लगता है दुनिया में कुछ तो है जो बिना कहाँ किसी कहाँ वजह तक के पहाड़ों साथ पे देता बातें है। होती हैं। मनाली अभी भी थोड़ा दूर है, पर मैं जल्दी में नहीं हूँ क्योंकि मुझे डेस्टिनेशन नहीं, ये रास्ता चाहिए था। और भाई बर्फ दिख गई पहाड़ पे, वो देखो दूर उस वाले पहाड़ की चोटी पूरी ढकी हुई है बर्फ से। मतलब बर्फ तो मिलेगी और शायद बाइक से मैं ना जा पाऊँ आगे तक, अटल टनल तक। अब मैं जा पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी वो आपको अगले व्लॉग में ही पता चलेगा, और मुझे भी बट व्यूज़ तो मिलेंगे, ये तो गारंटी है। हरा बाग आ गया, सारी ही जगह हरी है यहाँ पे, सब कुछ हरा बाग ही है। नो प्लेस इज लेस हरा देन हरा क्या बाग। रखा हुआ है? राफ्टिंग के लिए रखी हुई है ना? हाँ लग रहा। भाई ये पत्थर देखना और नदी में पत्थर देखना, पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं, पानी तो है ही नहीं। हाँ, ये तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने अलग से मलबा ला के फेंका है इस रिवर बेड में। ओ भाई साहब, ये धूल को इग्नोर करो, वो सामने वाला व्यू देखो, क्रेजी मैन। ये तो बहुत ज़्यादा स्नो है भाई। भाई यार क्या व्यू है मतलब अभी मैं मनाली एंटर भी नहीं करी हूँ, 7 किलोमीटर दूर है और दूर से ही इतना क्लियर व्यू आ रहा है भाई। अब तो कल आगे जाना ही पड़ेगा, चाहे फिर मैं कैसे भी जाऊँ, पीछे भी पड़ती है ना? ड्राइवर बुक करके जाऊँ, कार हायर करके जाऊँ, कैसे भी जाऊँ। वो पीछे ना? मनाली 2 किलोमीटर, सोलांग वैली 18, रोहतांग 56, ले 478। और सामने का नज़ारा देखो भाई, ये NH3 है। काला काला धुआं गाड़ियाँ तो अभी भी बहुत है मनाली में, और अभी तो पीक भी नहीं है। पीक में तो बहुत जाम लगता है, इधर पैर रखने की जगह नहीं होती। बस स्टैंड ही पूरा भरा रहता है, और बस स्टैंड मेन रोड पे ही है तो रोड भी फिर पूरी भरी रहती है। जब ऐसे रास्ता आता ना बड़ा मेरा दिल खराब होता भाई। क्यों? फंस जाता ना मतलब थोड़ा सा। शहर कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पहाड़ इतने करीब आ जाते हैं कि लगता है बस हाथ बढ़ाओ तो छू लो। मनाली की गलियाँ सीधी तो नहीं है, थोड़ी टेढ़ी है, थोड़ी तंग है, और इनमें एक अजीब सी खुशबू है, पाइन ट्रीज, ठंडी हवा और कुछ ऐसा जो डिस्क्राइब नहीं होता। तो मैं 5 बजे मनाली पहुँच गई थी एंड अभी चलते हैं मॉल रोड घूमने। एंड लिफ्ट में ये गाना पता नहीं क्यों लगाते हैं। कितना शांत मनाली है, कितना खाली मनाली है भाई। यहाँ वक्त थोड़ा अलग चलता है, शहर में लोग घड़ी देखते हैं, यहाँ पहाड़ देखते हैं। यहाँ लोग बेफिक्र घूमते हैं। मैंने सोचा कि इतनी बेफिक्री आती कहाँ से है लोगों में। फिर समझ में आया कि पहाड़ के पास रहते हैं ये लोग, रोज देखते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो इनसे बड़ी हैं, तो छोटी छोटी टेंशन अपने आप ही छोटी लगने लग जाती हैं। अभी भले ही भीड़ कम है, बट ये जगह डिजर्विंग तो है अपनी रेपुटेशन की। यार इतना खाली मॉल रोड मैंने कभी नहीं देखा। मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मनाली में इतनी भीड़ नहीं है तो एटलीस्ट मॉल रोड पे होगी, बट ऐसे भी पीसफुल है। पहाड़ पीसफुल ही लगते हैं कुछ भी हो चाहे। तो दिस इज़ मनाली इन अप्रैल
अगर आप आना चाहो तो आ सकते हो। अभी कल ट्राई करेंगे सिसु साइड जाने का। तो इस व्लॉग में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप वॉचिंग, इनको नहीं लगते। बाय बाय मनाली, बाय बाय रात में मॉल टाइम रोड। नहीं लगते मुझे डर लगता है रात में। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है, क्योंकि लास्ट टाइम पे भी हम लोगों ने इनके ब्लॉग की पूरी एक सीरीज़ देखी थी और आज भी जैसे वो एग्ज़ाम कंप्लीट करके तो अपने आप को ब्रेक देने के लिए वो निकल गई, तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है उनकी कि वो डिपेंड नहीं करती अपनी खुशियों के लिए किसी पर। लाइक ठीक है, उनका दिल किया ब्रेक लेने का, अकेले निकल आए, और ये आसान नहीं होता। ये बहुत अगर हम ये मुश्किल बात होता कहें है ना कि भाई ये तो बहुत आसान है, उनके पास बाइक भी है, उनके पास में भी फाइनेंशियली भी वो इंडिपेंडेंट हैं तो वो कर सकती हैं। अकेले सफ़र करना, अकेले निकलना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। इसमें तो कोई शक नहीं कि भाई इस तरह निकल के जाना और जो है घूमना और रिकॉर्ड भी करना, रास्ते में 100 चैलेंजेस फेस करना इजी जो है वो नहीं महिला होता। मुझे लगता है कि ये बड़ा चैलेंजिंग रह जाता है। मे बी जो मर्द हैं वो तो फिर भी बाहर निकलते हैं ना तो दिल वगैरह उनका लग जाता है बहुत इजीली, बट मुझे लगता है कि महिला का इस तरीके से जाना बहुत इंस्पायरिंग करता है। ये मुझे मेरा इनकी ख्याल है videos। जो रोड ट्रेवल्स होते हैं ना, बेशक वो महिला हैं बेशक वो पुरुष हैं, दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो चैलेंजिंग जो है वो रहते हैं। हाँ, दोनों की सहन शक्ति अलग अलग होती है चीज़ों को लेकर, तो वो मैं कह सकता हूँ हाँ वहाँ पे डिफरेंशिएट हो सकता है। लेकिन रोड पर जब आप निकलते हैं ना, आप इतनी अनसर्टनिटी होती है ना कि आपको नहीं पता था कब जो है कहाँ पर जो है वो क्या हो जाए। अभी जैसे जो है वो रास्ते में ट्रैफिक जैम मिलेंगे या कोई और जो है वो चीज़ हो जाएगी, तो वो सारा कुछ फेस जो है ना वो जो करना पड़ता है, वो ये नहीं देखता कि भाई मर्द है कि औरत है, वो सामने जो है वो आ जाता है। देखो ट्रैवल जब आप करते हो ना तो हमेशा आपके पास अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ही आती हाँ। हैं। ये तो कभी नहीं हुआ कि आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चीज़ें हो गई हो। अच्छा, बाकी जो है भाई जैसे ही वो हिमाचल में टनल खास तौर पर वो एंटर करके टनल की पहली टनल की दूसरी साइड में निकली है ना, एकदम नज़ारे तो बदले हैं। फिर उसके बाद जो वो एंड वाली टनल में एंटर होकर दूसरी साइड पे निकली हैं, तो वो तो फिर एक अलग ही दुनिया हो गई ना। बिल्कुल। वैसे मुझे पहाड़ अच्छे लगते हैं, लेकिन दिन के टाइम, रात को पता नहीं क्यों मुझे ना अंधेरे में बहुत खौफ आता है पहाड़ों की तरफ देखते हुए। कोई शायद नहीं, वो नेक्स्ट टाइम कहेंगे पहाड़ों को भाई लाइटिंग शाइटिंग अपनी करके रखो ताकि जो है ना हाँ, डरे बहुत ना। अच्छे लगते हैं जिन पहाड़ों पर ऐसे पूरी एक बस्ती होती है, कभी उनको देखो ऐसे लग रहा होता है रात को जैसे हीरे चमक रहे हैं, इतना हाँ। खूबसूरत वो नज़ारा होता है। बट जो बिल्कुल ही अंधेरे में डूबे हुए होते हैं ना, पता नहीं कि उनको देखकर मुझे थोड़ा खौफ आता है कि ऐसे लगता है बहुत ही घुप अंधेरा है। उसमें दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता। इसी तरह आप समंदर को भी जब देखते हैं तो जो आपके पास पास होता है ना वो आपको अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जो दूर आपको बिल्कुल इनविजिबल होता है वो आपको ना ऐसे कोफ्त दे रहा होता है। लेकिन ये भी इंसान के अंदर की ही एक सिचुएशन होती है। अगर आपका अंदर ठीक है ना तो मुझे लगता है कि आपको वो अंधेरे से भी डर नहीं लगता। तो मुझे लगता है कि अंदर झांकना बहुत ज़रूरी होता है हमें, और हमें अपने ही डर को काउंटर करना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी ओवरऑल मैं कहूँगी बहुत खूबसूरत थी वीडियो, बहुत अच्छा लगा देखकर, और मुझे हमेशा बहुत इंस्पायरिंग लगती है उनकी वीडियो, क्योंकि जिस तरीके से वो फेस करती हैं और चलती जाती हैं वो चीज़ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपका कहना आज की वीडियो के बारे में, कौन कौन मनाली गया है, कैसा लगता है। और मिलेंगे नेक्स्ट टाइम आपसे। सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।